दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक तानातानी का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। भारतीय सेना पहले ही अलर्ट पर है और अब सारे हथियारों और सैनिकों को सीमा पर लगातार तैनात किया जा रहा है। हालांकि भारत चाहता है कि बातचीत से मुद्दे को सुलझा लिया जाए। दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि लद्दाख के एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख ले जाने के लिए कार्गो उठा रहा है। इस पर T-90 टैंक को लोड किया जा रहा है, जिसका वजन दोस्तों तकरीबन 46 टन है। इसे एयरलिफ्ट कराने में एक तरह से दोस्तों तकरीबन 10 लाख रुपयों का खर्चा आता है। तो दोस्तों, उधर उत्तर भारत में सेना की छावनी और एयरबेस पर पिछले एक महीने से लगभग हर जगह ऐसा ही नजारा दिख रहा है। लद्दाख की सीमा पर आर्टिलरी गन, हवाई निगरानी रडार, फ्रंटलाइन फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लद्दाख की सीमा पर तकरीबन 45,000 सैनिकों को भी तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, खबरें यह भी आ रही है कि लद्दाख में तीनों हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे और न्योंगमा को एक्टिवेट कर दिया गया है। भारतीय सेना की P-81 को भी तैनात कर दिया गया है। इसकी नजर चीन की सेना पर है। दोस्तों, लद्दाख में चीन से लगी 1597 किलोमीटर की सीमा पर 65 जगहों पर पेट्रोलिंग और चौकसी बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि एलएसी के गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग, पैंगोंग और सिक्किम में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो दोस्तों, चीन क्या तैयारी कर रहा है वो भी जानिए। चीन की सेना भी एलएसी पर दोस्तों अपनी ताकत बढ़ा रही है पूरी जोर से। कहा जा रहा है कि दोस्तों चीन ने भी सैनिक, टैंक, मिसाइल और लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। इसके अलावा चीन भारत की सीमा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने पैंगोंग में फिंगर 4 के पास हेलीपैड भी तैयार कर लिया है। दोस्तों, इन हेलीपैड्स के बनाने का मतलब ये भी हुआ कि चीन अब बॉर्डर पर अपना एक स्पेशल एयरबेस बना रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, चीनी हेलीकॉप्टर की मदद से चीन न सिर्फ ऊंचाई से भारत पर नजर रख पाएगा, पर दोस्तों अगर मिलिट्री से जुड़ी कोई भी सामान की सप्लाई अगर कम पड़ेगी तो ये हेलीकॉप्टर झट से उस सप्लाई को हवाई यात्रा द्वारा बॉर्डर पर पहुंचाने में मदद भी कर सकेंगे। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से पता चला है कि सेना को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। कहा जा रहा है कि गलवान घाटी में हिंसा के बाद हालात बदल गए हैं। बता दें कि सीमा पर चीन कई इलाकों को लेकर अपनी जिद पर अड़ा है। उनके झूठे दावों को दोस्तों भारत लगातार खारिज कर रहा है। ऐसे में अब तक बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है। हालांकि दोनों देश अब बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हैं। चीन के साथ बीजिंग और लद्दाख में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बातचीत की एकमात्र शर्त यह है कि चीन पहले की स्थिति बरकरार रखे। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।